तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके साथ मजेदार, दमदार नया बिंदु लेके प्रस्तुत हैं। और आज का हमारा जो बिंदु है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है तने पर। पौधे का तना अर्थात स्टेम। चलिए आइए जानते हैं तना या स्टेम है क्या। हमने अपने आसपास छोटे से लेकर के बड़े वृक्ष तक पेड़ पौधे देखे होंगे, और उनमें से जो भूमि के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो हरा भरा हमको दिखाई देता है, वो सब सारा भाग जो है वो तना ही कहलाता है। हमने प्रायोगिक तौर पर तो इन चीजों को देखा है, परंतु अब इसमें कुछ और खास बातें हैं, कुछ खास विशेषताएं हैं। तो आइए उन विशेषताओं को देखते हैं क्रमशः करके। सबसे पहली बात तो तने का जो विकास होता है बीज के भ्रूण के प्रांकुर भाग से होता है। पहला बिंदु जो है, इसका पहला गुण है कि यह प्रांकुर से विकसित होता है। साथ ही साथ इसमें खास बात क्या है कि इसमें गांठ और पोरियां पाई जाती हैं। इनको और अच्छे से यदि समझें तो गांठ का मतलब होता है संधि, और पोरियां मतलब होता है पर्व, यानी पर्व और पर्व संधियां पाया जाना, यह तने की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी प्रकार पहले यह जब छोटा होता है तो हरा भरा होता है। इसके पश्चात धीरे धीरे अवस्था बढ़ने पर और लंबाई बढ़ने पर यह भूरे रंग का हो जाता है। यह प्रकाश के लिए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, अर्थात यह भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है, और गुरुत्व के लिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात यह गुरुत्व की विपरीत दिशा में प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। इसमें शाखाएं, फूल, पत्तियां, फल इत्यादि लगते हैं, जिससे यह हरा भरा दिखाई देता है। एक जो खास काम करता है ये कि पानी और खनिज लवणों का संवहन करता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रमुख तने की विशेषताएं थी। अब आइए अगले स्टेप में हम पढ़ते हैं इस तने के प्रकार अथवा इसमें पाए जाने वाला रूपांतरण। तो तने के तीन प्रकार मुख्य रूप से देखे गए हैं: वायवी, अर्धवायवी और भूमिगत। तीन प्रकार हैं, वायवी, अर्धवायवी और भूमिगत। वायवी तने के अंतर्गत जो हमारे आसपास संपूर्ण पौधे दिखाई देते हैं, चाहे वो पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे वो आम का हो, चाहे कटहल का हो, कोई भी पौधा हो, वो सब वायवी होते हैं। लेकिन इनमें कुछ रूपांतरण भी पाए जाते हैं। वायवी तने में रूपांतरण, जिसमें दो प्रकार मुख्य रूप से हमको देखने को मिलते हैं। एक है प्रतान के रूप में और दूसरा है कांटे के रूप में। प्रतान जैसे कद्दू वर्गीय जो पौधे होते हैं, खीरा है, करेला है, लौकी है, कद्दू है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, चूंकि इनके तने दुर्बल होते हैं, तो इनको सहारा या आरोहण के लिए तना ही प्रतान के रूप में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो दूसरा है कांटा, यानी कांटे के रूप में। तो सिट्रस पौधे जितने भी होते हैं, जैसे नींबू, संतरा है, इन सभी में जो कांटे पाए जाते हैं, वो कांटे जो है एक्चुअली में वो वायवी तने का रूपांतरण है। इसी क्रम में अंगूर में भी जो छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, वह भी तनों का रूपांतरण होता है। अब हम दूसरे प्रकार में चलते हैं, जिसे हम अर्धवायवी कहते हैं। अब इसके नाम से स्पष्ट है कि ये आधा हवा में रहते हैं और आधा भूमि में रहते हैं। इसका मतलब अर्धवायवी, ये नहीं, यानी कुल मिलाकर के ये भूमि में भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं, दोनों काम ये करते हैं। तो इनके चार प्रकार हैं, फटाफट आइए देख लेते हैं। ऊपरी भूस्तरीय यानी रनर, अंतः भूस्तरीय यानी शकर, भूस्तरीय यानी स्टोलन, और भूस्तरीय का मतलब ऑफसेट। चलिए इनको समझते हैं और चित्र के माध्यम से भी इनको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपरी भूस्तरीय, इसका नाम ही है ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी का मतलब भूमि के ऊपर, भूस्तरीय भूमि की सतह से चिपक करके चलने वाला। चूंकि रनर दिया है तो रेंगने, रनर का मतलब होता है रेंगना होता है, चलना होता है। तो ये भूमि के ऊपर यह चिपक करके चारों ओर जाल की तरह फैलता है। इसमें इसके अंतर्गत उदाहरण क्या है? दूब घास है, खट्टी बूटी है। यहाँ पे चित्र में भी देखें आप, क्या इसमें है? आप देखिए ये मुख्य पौधा है। मुख्य पौधे के निचले हिस्से से, निचला जो आधारी पर्व होता है, उससे एक तना निकलता है, और इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं, पर्व संधियां होती हैं, और ये आगे की ओर वृद्धि करता हुआ भूमि में जहां पर अच्छे से यह चिपकता है, जहां पर स्पर्श करता है, वहीं पर अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं, और
ऊपर भाग में, वायवी भाग में कुछ पत्तियां और कुछ तने तने बन जाते हैं, अर्थात यहाँ एक पौधा और बन जाता है। इसी क्रम में यह आगे भी वृद्धि करता है और आगे एक तना जाता है। बहुत सारी इसमें छोटी-छोटी पर्वसंधियां होती हैं और जहां पे ये भूमि को बहुत अच्छे से स्पर्श करेगा, वहां पर अपस्थानिक जड़ें आ जाएंगी और ऊपर की तरफ पौधा आ जाएगा। तो ये भूमि में भी है, भूमि की सतह में भी है और हवा में भी है। ये है कहलाता है ऊपर भू स्तरी, यानी रनर कहलाता है। इसी क्रम में दूसरा यदि हम देखें अंतः भू स्तरी। अब ये क्या था? ऊपर भूस्तारी, यानी भूमि से ऊपर। लेकिन ये क्या है? अंतः भूस्तारी है, तो भूस्तारी ये भी, परंतु ये भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। और इसके फिगर में यदि देखें आप, तो ये क्या करता है? इसके निचले पर्व से एक तना निकलेगा और यह तना सीधे भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है, सीधे गहराई में जाएगा और यह भूमि के क्षैतिज क्रम में बढ़ता हुआ ऊपर की ओर आएगा। और जहां पे ऊपर की ओर आएगा, वहीं पे अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है और साथ ही ऊपर की तरफ कुछ पत्तियां, कुछ तने आ जाते हैं, अर्थात ये दूसरा पौधा यहाँ पे बन जाता है। यही क्रम आगे भी चलता है। तो आगे क्या चलेगा कि यह भी निचले पर्व से एक तना निकलेगा और गहराई में जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जहां पे जाएगा, जहां स्पर्श करेगा, वहीं पर कुछ अपस्थानिक जड़ें आ जाएंगी, ऊपर एक तना आ जाएगा, पौधा आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही क्रम यह चारों दिशाओं में फैलता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही दिशा में, चित्र में तो एक ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, परंतु यह वास्तविकता यह है कि चारों तरफ फैलता है। इसमें भी और इसमें भी वही चीज है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि इसका एक तना जो है सतह से लगा हुआ भूमि के ऊपर दिखाई देता है। दूब हम सब नहीं देखा होगा, उसमें दिखाई देता है, परंतु इसमें क्या है? इसका जो तना जो क्षैतिज क्रम में बढ़ रहा है, वो दिखाई नहीं देता। जगह जगह पर पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं और तना जो है अंदर ही अंदर भूमि के अंदर वृद्धि करता है। तीसरे क्रम में आ जाता है भू। इसका उदाहरण क्या है? अंतःभूस्तारी का उदाहरण क्या है? पुदीन, हरा और गुलदाउदी। आगे यदि हम देखें तो भूस्तारी यानी स्टोलन। भूस्तारी क्या चीज है? जिसको हम स्टोलन कहते हैं। ये क्या करता है? यह भी ऊपर भूस्तारी जैसा ही होता है, परंतु फर्क इतना है कि जो ऊपर भूस्तारी होता है वह सतह से चिपकता हुआ चलता है, परंतु भूस्तारी जो होता है यह भूमि से पहले ऊपर की तरफ बढ़ेगा, निचले पर्वत से यह विकसित होगा और यह भूमि से ऊपर जाएगा और भूमि से ऊपर जाने के पश्चात फिर क्या होगा? नीचे की तरफ भूमि को स्पर्श करेगा। जहां भी भूमि को यह स्पर्श करेगा, वहीं से संधि को स्पर्श करने के बाद भूमि के जिस जगह पर वो संधि स्पर्श होगी, वहीं पर क्या हो जाएगा? अपस्थानिक जड़ें आ जाएंगी और ऊपर की तरफ एक पौधा बन जाएगा। यही क्रम आगे भी चलता है। वो फिर से भूमि से ऊपर ऊर्ध्वाधर जाएगा और फिर नीचे झुक करके और भूमि को स्पर्श करेगा और जहां पर इसकी पर्व संधि भूमि को स्पर्श करेगी, वहीं से कुछ अपस्थानिक जड़ें आएंगी और एक नया पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो तना होता है थोड़ा भूमि से ऊपर ऊर्ध्वाधर जाता है, इसके पश्चात भूमि को स्पर्श करता है। इसका उदाहरण है ऑक्जेलिस और बढ़िया उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तो ये तीन अर्धवायवी तने हो गए और चौथे क्रम में आ जाता है भूस्तारिका। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, क्योंकि इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं। एक है जलकुंभी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं, क्योंकि ये इतना आतंकी होता है। ये समझ लीजिए, इसकी करामात कुछ ऐसी होती है कि यह जल को पूरी तरह से कवर करता है और वहां पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और वहीं मरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बहुत तेजी से ये फैलता भी है। क्यों फैलता है? आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो भूस्तारिका यानी ऑफसेट, इसकी क्या खास बात होती है? यह भी ऊपर भूस्तारी जैसा होता है, परंतु ये भूमि में नहीं होता, यह जल की सतह पर होता है। जल की सतह पर जो एक पौधा है, आप देखिए यहाँ पौधे से के निचले हिस्से से एक क्या निकलेगा? तना निकलेगा और तना निकलने के पश्चात इसके जो पर्व होते हैं छोटे छोटे होते हैं और जहां पर इसकी पहली संधि होगी, पर्व संधि, वहीं से एक पौधा निकलेगा और नीचे की तरफ स्थानिक जड़ें आएंगी। अर्थात इसके हर पर्व संधि से एक नया पौधा विकसित होता है और ये बहुत शीघ्र ग्रो करता हुआ पूरे जल को कवर कर लेता है। बाकी आप देखिए, ऊपर भूस्तारी में, अंतः भूस्तारी में और भूस्तारी में, इन सभी में हर संधि में पौधा उगे ऐसा जरूरी नहीं है।
परंतु भू इस तारिका में क्या हो रहा है कि हर संधि से एक नया पौधा बनता है, इसीलिए यह तूफानी तरीके से वृद्धि करता है। चाहे कितनी भी साफ सफाई इसकी करते रहे, यह बहुत तेजी से फैलता है और इसी वजह से इसको आतंक के रूप में कहा जाता है। तो ये इसका उदाहरण है, जलकुंभी है और पिस्टिया है तो पिस्टिया भी, लेकिन सबसे ज्यादा आतंक किसका है? जलकुंभी का है। अच्छा, जलकुंभी में क्या होता है और कि इसकी जो पत्तियां हैं चौड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, जो पूरी तरह से जल की सतह को ढक लेती हैं और नीचे जो जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और इस प्रकार से वह छटपटाकर मरना शुरू कर देते हैं और फिर उसके अंदर जीव जंतु सड़ना शुरू कर देते हैं, तो गंदगी भी हो जाती है, प्रदूषण भी हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? एक प्रकार से आतंकी रूप में इसको देखा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जिस जलाशय में जलकुंभी की वृद्धि ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि वहां प्रदूषण बढ़ गया है, वो जल ज्यादा प्रदूषित हो गया है। अब आगे की ओर यदि हम चलें तो भूमिगत तने में हम पहुंचते हैं, जो तीसरा प्रकार है तने का। भूमिगत तना इसका नाम ही है। भूमि के अंदर हम ये प्राय समझते हैं कि भूमि के अंदर केवल जड़ें होती हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कुछ तने भी होते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं, जो हमको लगता है कि जड़ें हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखें तो वो तने होते हैं। तने क्यों हैं? क्योंकि इनमें तने जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, इनमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, यानी कि इनमें संधि और पोरियां पाई जाती हैं, इसीलिए क्या होते हैं? ये तने होते हैं। पहला प्रकार इसमें देख लेते हैं प्रकंद, जिसको कहते हैं राइजोम। इसकी विशेषता क्या है कि यह भूमि के अंदर क्षैतिज क्रम में बढ़ता है। एक तो भूमि के अंदर ही क्षैतिज क्रम में बढ़ेगा, दूसरी बात क्या है, इसमें अपस्थानिक जड़ें आएंगी। दो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी और इसका उदाहरण बढ़िया है अदरक और हल्दी, जिसको हम प्रायः चाय के साथ अदरक का उपयोग करते हैं और हल्दी का तो हर पकवान में हम यूज करते ही हैं। दूसरे क्रम में यदि हम देखें तो कंद, जिसको हम कहते हैं ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? इसकी विशेषता क्या है कि यह मांसल और स्टार्च युक्त होता है, गोलाकार अंडाकार होता है और हमने तो सभी ने देखा है सदाबहार सब्जियों में, जिसको हम आलू के नाम से जानते हैं। आलू हर घर में और हर दिन हमारे सब्जी के रूप में उपयोग होता है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? कंद होता है और भूले नहीं, यह एक तना है। साथ ही साथ अगला क्रम देखें घन कंद, जिसको हम कोर्म कहते हैं। यह भूमि के अंदर लंबवत वृद्धि के साथ साथ यह मोटाई में और भारी भरकम भी हो जाता है। इसके साथ ही अब जरूरी नहीं कि ये ज्यादा वृद्धि करता हुआ भारी भरकम हो जाएगा, कुछ छोटे स्वरूप भी इसके देखने को मिलते हैं। तो इसका बढ़िया उदाहरण क्या है? अरबी। यह काफी मात्रा में भोज्य पदार्थों को संग्रह कर लेता है, इसलिए काफी वृद्धि करता है और लंबवत वृद्धि करते हुए काफी मोटाई में हो जाता है, इसी वजह से भारी भरकम हो जाता है। अगला इसका है और अंतिम सल्क कंद, जिसको हम बल्ब के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? इसके लिए देखें तो इसका जो तना होता है चपटा होता है और इसके चारों तरफ क्या हो जाती हैं? पत्तियां जो मासल होती हैं और सल्की होती हैं, यानी सल्की और मासल पत्तियां इसके चारों तरफ से घूम घूम करके और इस तने का निर्माण करती हैं। इसका उदाहरण हम सभी ने अपने दैनिक जीवन में किया है, देखा है, प्याज और लहसुन। प्याज एक क्या है? सल्क कंद है तो कंद गोलाकार होता है, परंतु इसकी जो पत्तियां इसके चारों तरफ से इसके तने को घेर करके और बनाती हैं। इसी क्रम में लहसुन को यदि हम देखें तो लहसुन भी क्या है? एक कंद है, जिसके एक एक पत्ती में, एक एक बीज में आपको यह लगता है कि यह बीज है, परंतु बीज नहीं है, वास्तव में वो पत्तियां होती हैं और जो मासल होती हैं और सल्क युक्त होती हैं, सल्क पत्र युक्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज तने के बारे में, उसके रूपांतरण के बारे में पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की इसमें समस्या आई होगी समझने में, तो हमें कमेंट करके हमें बताएं। हमें सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव देते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।